दोस्तों, घर का कॉलम बनाते समय आप चाहे जितना मजबूत स्टील का उपयोग करिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सीमेंट डाल दीजिए, बट आपके घर का कॉलम तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कॉलम को बनाते समय आप सही स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कॉलम बनाते समय आपको किन पॉइंट का जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे आपके घर का कॉलम पर्याप्त मजबूत हो। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कॉलम स्टील की बात करें, यदि आप डाउन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यानी कि 1 से 2 मंजिला घर का कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम बनाते समय आपको कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम में आपको 4 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। कुछ इस तरीके से 4 स्टील बार आपको लगानी है और स्टील बार का जो डाया है आपको 12 mm यानी कि 4 सूता रखना है। सेकंड, यदि आप 3 से 4 मंजिला घर बनाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको घर का जो कॉलम है वो 9 इंच बाई 12 इंच रखना चाहिए, यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच के आपके कॉलम का साइज होगा और कॉलम में आपको 6 स्टील बार यानी कि 6 सरिये का उपयोग करना है और सरिये का जो डाया होगा वो 12 mm होगा। बहुत सारे लोग 16 mm यानी कि 16 mm की भी स्टील का उपयोग करते हैं 1 से 4 मंजिला घर बनाते समय। बट यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बनवा रहे हैं यानी कि आवासीय घर बनवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप 12 mm की 6 स्टील बार का भी उपयोग करेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, यदि आप गोल कॉलम बना रहे हैं, जैसे सामने का अच्छा लुक लाने के लिए बहुत सारे लोग गोल कॉलम बनवाते हैं, तो गोल कॉलम बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉलम में मिनिमम 6 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। यदि आप गोल कॉलम में 6 स्टील बार का उपयोग नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि कॉलम में आपको जगह जगह क्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप यदि गोल कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम में आपको 6 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए और स्टील बार का जो डाया होगा वो 12 mm होगा। नेक्स्ट, यदि हम कॉलम में लगने वाली रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम में रिंग लगाया जाता है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है आपको 6 इंच से लेकर 8 इंच के बीच रखना चाहिए, यानी कि अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। और कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, इस रिंग को बांधते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रिंग का जो एंड पॉइंट हो वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा ना हो बल्कि कुछ इस तरीके से मुड़ा हो। आप देख सकते हैं कि जैसे जो इसका एंड पॉइंट है वो अंदर की तरफ एक हुक बना रहा है, तो इस तरीके से हुक बना होना चाहिए जिससे यहाँ पर जो स्टील आए वो इसी में फंस जाए और अगल बगल ना गिरे। और बारी बारी से इस हुक को कॉलम की प्रत्येक स्टील में आपको फंसाना है। जैसे ये पहली स्टील हो गई, उसके बाद इसका रोटेशन आप चेंज कर देंगे तो दूसरी पे आ जाएगा, उसके बाद फिर इसका रोटेशन चेंज करेंगे तो ये तीसरी पे आ जाएगा, उसके बाद जब ऐसे रोटेट करेंगे तो चौथी पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है और कॉलम का कंक्रीट बनाते समय आपको 1:4 रेशियो से कम का कंक्रीट नहीं बनाना चाहिए। बट यदि हम सबसे बेस्ट कंक्रीट की बात करें, यदि आप रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं तो रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए कॉलम में सबसे बेस्ट कंक्रीट जो है वो 1/2 3 यानी कि 1 बैग आपका सीमेंट होगा। 1 बैग सीमेंट में 1.5 यानी कि 1.5 बैग सैंड हो जाएगा और 3 बैग आपका एग्रीगेट होगा। तो 1/2 3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करेंगे तो आपका जो कॉलम होगा वो पर्याप्त मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में कंक्रीट डालते समय आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना चाहिए। वाइब्रेटर का उपयोग करने से कॉलम की जो कंक्रीट होती है वो अच्छे से बैठ जाती है जिससे कॉलम सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बहुत सारे लोग रॉड से जो है कंक्रीट की कुटाई करते हैं, तो भाई रॉड से थोड़ा बहुत तो हो जाता है बट 100% नहीं हो पाता। तो ऐसे में कॉलम की ढलाई करते समय आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आपने वाइब्रेटर कॉलम में नहीं लगवाया तो आप ये मान के चलिए कि आपके कॉलम की जो मजबूती है वो कई गुना कम हो गई। नेक्स्ट, कॉलम बनने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कॉलम की तराई नहीं करनी है, इससे आपके कॉलम को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल पाती, बल्कि कुछ इस तरीके से कॉलम पर आपको जूट का बैग लपेट देना है। जूट का बैग लपेटने के बाद स्टार्टिंग के 7 दिन तक आपको कम से कम 3 बार, गर्मी के मौसम में 3 बार जरूर से जरूर तराई करनी है। कॉलम में कुछ इस तरीके से जो जूट बैग लगेगा ये सूखना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।